वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 10th का। कल हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होते हैं तो वो एक क्लीन फ्लेम की फॉर्मेशन देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ बहुत सारा स्मोक जो है वो जनरेट करते हैं, जिसको हम सूटी फ्लेम भी कंसिडर कर सकते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि एलपीजी जो है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका आप घर पे यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, नॉर्मली वो ब्लू कलर की होती है, बट कभी कभार आप देखते होंगे कि उसके अंदर रेड कलर, ग्रीन कलर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से प्रेजेंट होती हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग blackened, it means the air holes are blocked and fuel getting wasted. Fuels such as the coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in it. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen with the major pollutant in the environment. कोयल और पेट्रोलियम, ये दोनों की दोनों चीज़ें जब जलती हैं तो इसके साथ बहुत सारे स्मोक को जनरेट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है और कम्प्लीटली हीट जो है वो उसके अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाई। वाई डू सबस्टेंस बर्न विद और विदाउट ए फ्लेम? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लेम के साथ जलती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लेम के साथ नहीं जलती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड either a coal or wood fire? If not, next time you get a chance, take note that what happen when the wood coal start to burn. You have seen that the candle or LPG in the gas burn with a flame. ये सारी चीज़ें एक फ्लेम के साथ जलती है, बट कोल एंड चारकोल इन द अंगीठी समटाइम गिव्स ग्लोज द रेड एंड हीट विदाउट ए फ्लेम। विदाउट ए फ्लेम का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि कोयले, यानी कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम जलाएंगे तो उससे आग जलती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो गर्म होंगे जो हीट को जनरेट करेंगे। ठीक है, जैसे तंदूर के अंदर आग जलती दिखाई देती है, कोयले गर्म होते हैं, आग जलती भी दिखाई देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है, बट कभी कभार जब वो आग बुझ जाती है, कोयले हो जाते, तो कोयलों के अंदर हीट रहती है, जब तक वो कोयले ठंडे नहीं हो जाते तब तक वो हीट को देते रहते हैं। तो इस टाइप से हमारी क्या रहेगी, विद द फ्लेम और विदाउट द फ्लेम। फॉर्मेशन ऑन कोल एंड पेट्रोलियम। भी कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दो टाइप के आपके रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिसका एक बार आप यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हो, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, लाइक ऑल दीज, कि सोलर एनर्जी को हम जनरेट करके नेक्स्ट डे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें एक बार आप यूज़ करने के बाद आपकी फिनिश ओवर हो जाती है, उसके बाद आप इसका दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। तो इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सालों, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। जो हमारे जीव जंतु मर जाते हैं, धरती के अंदर दब जाते हैं, उनके डिके से जो आपका ऑयल जनरेट होता है, उससे आपको कोल और पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैव बीन सब्जेक्ट टू द वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस. कोल इज रिमेन ऑफ द ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट लिव्ड इन द मिलियन ऑफ ईयर एगो. आगे वही सेम चीज, मिलियंस ऑफ द ईयर एगो, साल, लाखों करोड़ों सालों पहले. They were crushed into the earth and perhaps by the earthquake and volcanic eruption. वो भूकंप आने की वजह से या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से धरती के अंदर दब गए. They were possessed by the layer of the earth and rock. They slowly decayed into the coal. और वो धीरे धीरे कोयले के अंदर बदल गए. Oil and gas remain the million of the teeny plant and animal in the sea when they are died. Sank of the sea bed were covered with the bacteria and attacked by the dead remain, turning them into the oil and gas in order to the high pressure. समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर दबते रहते हैं, जिसकी वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो आपके जनरेट होते हैं. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन का मतलब होता है एडिशन. द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और द सबस्टांस ऑल्सो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दैट एड द ऑक्सीजन इन इट दैट आर कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट तो हम नहीं कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट तो वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आने से रोकते हैं. जैसे कि हमें एक्टिविटी गिवन है, हमें इथेनॉल लेना. इत का मतलब है दो कार्बन, इन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब है एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH. इन ए टेस्ट ट्यूब वार्म इज जेंटली विद द वाटर बाथ. वाटर बाथ का मतलब है कि एक बाउल के अंदर आपको गर्म पानी लेना और उस टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर रखना है, पानी के अंदर, यानी कि इनडायरेक्टली हीट देनी है. एड 5% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को. पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4. अगर हम KMnO4 को मिल्क के अंदर मिला दें तो उससे आपको लाइट ब्राउन कलर की फॉर्मेशन होगी. वैसे पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल. Does the color of potassium permanganate persist it additionally? Initially, why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? क्योंकि ये जो है वो आपका कलरलेस लिक्विड है
और जब भी हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है CH3CH2OH को अगर आप एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपका इथेनोइक एसिड बनेगा, यानी कि ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल से। वी सी डेट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमें पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑक्सीजन को ऐड कराने में हेल्प करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एडिशन रिएक्शन एड इट मीन्स समथिंग इज न्यू इज फॉर्म्ड, यानी कि चाहे वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी आपका होगा, चाहे वो आपका डबल बॉन्ड में, चाहे वो आपका ट्रिपल बॉन्ड में, तो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जिनको हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर हमें छोले अच्छे से पकाने तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो अच्छे से पककर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सच एज पैलेडियम एंड निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैटलिस्ट आर द सबस्टेंस दैट कॉज द रिएक्शन टू अकर, प्रोसीड टू द रेट ऑफ रिएक्शन बीइंग अफेक्टेड। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल जिसको आप रिफाइंड कहते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, इन सारे ऑयल को हाइड्रेट करने के लिए भी हम निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल आर जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन वाइल एनिमल फैट आर सैचुरेटेड। एनिमल फैट यानी कि जो जीव जंतुओं से हमें मिलता है, लाइक बटर, घी, लाइक ऑल चीज, ऑल दीज थिंग्स आर सैचुरेटेड, बट जो हमें प्लांट से मिलेंगी वो क्या रहेंगी, अनसैचुरेटेड। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजिंग stating that some vegetable oil for healthy animal fat generally contain the saturated fatty acid are harmful for the health। इसलिए कहते हैं कि 40 की एज के बाद हम ज़्यादा घी नहीं खा सकते क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। बफेलो मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट होता है, काउ मिल्क आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कम फैट होता है। ऑयल कंटेनिंग द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। और बफेलो मिल्क में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी पाई जाती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है दो चीजें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट एजेंट, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट जब सनलाइट की प्रेजेंस आती है, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। अगर हमने यहाँ पर लिया, जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया CH4 प्लस Cl2, यहाँ पर CH4 हमारा जो मीथेन है, अगर हम उसके अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको क्लोरोमीथेन यानी कि हैलोजन ग्रुप की फॉर्मेशन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड द अल्कोहल एंड द एक्टिव एंटी इंग्रेडिएंट ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक, जिनके अंदर एक लेस अमाउंट अल्कोहल की प्रेजेंट होती है। लाइक कप सिरप जो आते हैं खांसी की दवाइयाँ, उसके अंदर भी इथेनॉल प्रेजेंट होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज ए गुड सोलवेंट, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। इट इज ऑल्सो मेडिसिन इन द टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन और एल्कोहल के सॉल्यूशन को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी थी। कप सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, आगे वही सेम चीज़ की कप सिरप में भी हम इसको डालते हैं। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन द वाटर प्रोपोर्शन। कंजम्पशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रिंकनेस, इवन दो द प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली विस्पर्ड and called the absolute alcohol can be lethal as long term consumption of the alcohol may cause many harmful problem। देखो, अल्कोहल अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, कहीं ना कहीं हम खांसी की दवाई तो सभी लेते हैं, उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होती है, तो ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है जिसने अल्कोहल नहीं ली। कहीं ना कहीं हम अल्कोहल तो ले ही रहे हैं किसी ने किसी वे में, बट अगर आप इसको एक लिमिट क्रॉस करके लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये आपकी बॉडी के अंदर टार को जनरेट करती है, जिससे आपके फेफड़े और गुर्दे खराब हो सकते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल किस तरीके से रिएक्ट करता है? पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ये आपका H है, लास्ट में हाइड्रोजन है, O के साथ ये रिमूव होकर यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। Alcohol react with the sodium leading to the evolution of hydrogen gas. Which gas is generated while the sodium react with the ethanol? ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, तो हाइड्रोजन गैस रहेगी। यहाँ पर हमें सोडियम को ही रिएक्ट करवाना था और यही बताना कि कौन सी गैस जनरेट होगी। एक्टिविटी 4.6 में तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईटिंग विद द इथेनॉल। इथेनॉल के साथ अगर H2SO4 की प्रेजेंस में इसको करवाओगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बनेगा 2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड के लिए इन, और वाटर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा।
द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H2SO4 रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। हाउ डू एल्कोहल इफेक्ट लिविंग बींग को, यानी कि जो जीवित प्राणी है उनको कैसे इफेक्ट करती है एल्कोहल। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस टू डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसलिए हमें ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, डॉर्फिनेस, लॉरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, फाइनली stupor. The individual may feel relaxed, releasing the sense of the judgment, sense of the timing, muscular coordination have been seriously impaired. Unlike the ethanol, intake of the methanol is also cause the death. मिथेनॉल, देखो अल्कोहल तो भाई आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है ही, बट एक आप अगर एक लिमिटिंग अमाउंट में ले रहे हैं, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, वो चीज़ अलग होती है कि आप मेडिसिन के बेस पर उनको ले रहे हैं। बट अगर आप ऐसे नॉर्मली ले रहे हैं, डेट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द इथेनॉल प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल यूज, इसको रोकने के लिए इट इज़ मेड फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस and dyes are also added to the color of the alcohol blue and it can be identified. This is called the denatured alcohol. Denatured alcohol का हमें एज ए डाई भी यूज करते हैं। लास्ट कंसेप्ट आपका अल्कोहल से रिलेटेड, अल्कोहल को हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। सुगर केन प्लांट आर मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट कन्वर्ट ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। जो गन्ने के पौधे होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सुगर केन जूस कैन बी प्रिपेयर्ड मोलेसिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव द अल्कोहल। गन्ने के छिलकों को, गन्ने के जूस को, अंगूर को, सेब को, इन सारी चीज़ों को फ्रेगमेंट करके हम अल्कोहल को जनरेट करते हैं, जो क्लीनर फ्यूल फॉर गिव राइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन भी देती है, एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो किसी की बॉडी पर कोई कट लग जाता है ब्लेड से या किसी और चीज़ से और ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर अल्कोहल डाल देते हैं, जिससे पेन तो होता है बट ब्लीडिंग वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। तो ये एक एज ए मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।